Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 7 Integrals Exercise 7.5 Introduction. जो 7.5 का इंट्रोडक्शन है बेटा उसमें हमें क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और मैंने जब ये इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया तो बेटा ऑब्वियसली मैंने बताया भी था क्या कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे। वो हमने मेथड्स पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस एक्सरसाइज में करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। अब मेन बात है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है वो मेनली रैशनल फंक्शंस पे यूज होता है। कैसे फंक्शंस पे? रैशनल फंक्शंस पे यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट रैशनल फंक्शंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन is used when we have to integrate रैशनल फंक्शन। कैसे फंक्शंस को? रैशनल फंक्शंस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे किसका यूज करेंगे बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं। दैट्स क्लियर बेटा, ठीक है। तो कैसे होंगे रैशनल फंक्शंस? रैशनल फंक्शंस देखो, जैसे हमने अभी अभी बेटा क्वेश्चंस किए थे पिछली एक्सरसाइज में भी, क्या कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के 3x क्यूब और कंप्लीट की पावर 3 इंटू dx। ये p बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो यही तो होते हैं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि रैशनल फंक्शन कौन से होंगे? रैशनल फंक्शन होते हैं हमारे p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, और साथ में कंडीशन क्या होती है कि जो q ऑफ x होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ये कैसे फंक्शंस हैं? रैशनल फंक्शंस है। मींस px डिवाइडेड बाय qx फॉर्म के मिलेंगे और qx क्या होगा? हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो। x के डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 3 इंटू dx। ये कैसा फंक्शन है? एक रैशनल फंक्शन है। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं? अंदर वाली टर्म को, जो क्यूब से अंदर वाली टर्म, इसको हम पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसको हम, जो जितने भी मेथड अभी तक हमने किए बेटा, उस मेथड से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। क्या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर? पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे? जैसे देखो, मान लो हमें कोई क्वेश्चंस दिया गया कुछ ऐसा कि इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करना है तो बेटा हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं सीखा अभी तक कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। क्योंकि देखो किस फॉर्म में? px डिवाइडेड बाय qx की फॉर्म में, और qx क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट्स क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। दैट्स क्लियर। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? वी मस्ट हैव टू लर्न व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। हमें क्या करना होगा बेटा? पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करने के लिए हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शंस चाहिए। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस पे हम इसको यूज करेंगे। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस पे अगर रैशनल फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? रैशनल फंक्शन होता है क्या? दैट इंप्लाइज
पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ पी एक्स मीन्स ऊपर वाली पोलिनोमियल जो होगी डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ये कंडीशन अगर हमारे पास है तो वो कैसा फंक्शन होगा बेटा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हम किसका यूज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर यहाँ तक। देखो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, डिग्री क्या होती है सारी चीजें बता देता हूँ, वैसे आपको पता होनी चाहिए। मान लो हमारे पास फंक्शन बेटा x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 2x+1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना और इनटू dx, कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखो, ऊपर एक पोलिनोमियल है, कैसी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, मींस जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी ऊपर 1 है, तो इट मींस ऊपर डिग्री कितनी हुई 1, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा px। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिग्री होती है, डिग्री वर्ड वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिग्री वर्ड क्या होता है बेटा, डिग्री होता है डिग्री दैट इंप्लाइज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री कहलाती है। ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है 2 है। दैट्स क्लियर। और हमें क्या चाहिए, px की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए किससे, qx की डिग्री से। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। तो इस फंक्शंस को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है। उसके बाद बात आती है सर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं। ये कैसे फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमें मिल जाए, अगर हमें मिल जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, देखते हैं बेटा। जैसे मैंने लिख दिया x³ + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर डिग्री कितनी बेटा 3, नीचे डिग्री कितनी है 2, मीन्स px की डिग्री क्या होगी, बड़ी होगी किससे, qx की। लेकिन प्रॉपर रैशनल फंक्शन में तो px की डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए किससे, नीचे वाले से। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और एक फंक्शन और लिख लेता हूं मैं, x² - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर px की डिग्री या तो बड़ी हो qx से या फिर इक्वल हो वो किसके, डिग्री ऑफ qx की। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कैसे फंक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होते हैं। दैट्स क्लियर। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होते हैं अगर डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन मीन्स ज्यादा हो या फिर इक्वल टू हो। और इस फंक्शन को चेक कर लो, इसमें px की डिग्री क्या है, ज्यादा किससे, qx से। अगर ऐसा है इम्प्रॉपर फंक्शन तो सबसे पहले उसको हम किस में चेंज करेंगे बेटा, प्रॉपर फंक्शन में चेंज करेंगे। देन उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे प्रॉपर फंक्शन में इसको चेंज करेंगे वो भी देखते हैं, कैसे करेंगे चेंज, कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा यहां से। ठीक है, सबसे पहले नीचे क्या है, x² + 1 है, तो इस x² + 1 से डिवाइड करो इसको। x² + 1 से किसको डिवाइड करना है, x³ + 1 को डिवाइड करना है। तो किस पे गया बेटा, ये x पे गया, तो क्या बना x³ + k, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + k x माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट, -x और +1 बचा, क्या बचा, -x + 1, या फिर लिख सकते हैं इसको 1 - x बचा। ठीक है, डिनोमिनेटर में यही बचा। अब इस कंप्लीट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट टर्म को हम लिख सकते हैं, पहले ये था हमारे पास क्वोशिएंट, मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, x + 1 - x और डिवाइडेड बाय x² + 1। चेक कर लो,
एक्स भी एक कैसा है, रैशनल फंक्शन। एक्स का हम इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं। और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक लीनियर पोलिनोमियल है, एक्स की पावर 1 है तो 1 डिग्री, नीचे कितनी है 2 डिग्री, मीन्स पी एक्स की डिग्री क्या होगी, कम होगी, किससे, क्यू एक्स से। तो अब ये कैसा फंक्शन बन चुका है, एक कैसा फंक्शन बन चुका है बेटा, एक प्रॉपर फंक्शन बन चुका है। दैट्स क्लियर। तो इम्प्रॉपर फंक्शंस को कैसे प्रॉपर फंक्शंस में चेंज करेंगे वो अभी आपको आना चाहिए। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद एक एग्जाम्पल और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। अगर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, तो भी कैसा फंक्शन होता है बेटा, ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। यहाँ पे लिख रखी है अगर पी एक्स की और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल है तो भी कैसा होगा, इम्प्रॉपर फंक्शन। और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को भी किस में चेंज कर सकते हैं हम, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो हमें आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है फंक्शन, फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो किस पे गया, 1 पे, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, माइनस के 2 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, माइनस के 2 बचा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को कैसे लिख सकते हैं, पहले जो क्वोशिएंट आता है वो लिखते हैं, उसके बाद ऊपर रिमाइंडर आता है और देन उसके बाद डिवाइजर, कितना हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बन चुका है, अब प्रॉपर फंक्शन। चेक कर लो, ऊपर x की पावर कितनी है 0, तो इट मीन्स ऊपर डिग्री 0 नीचे डिग्री 2, और पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से क्या हो चुकी है, छोटी। तो इट मीन्स ये कैसा फंक्शन बन चुका है, अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है। दैट्स क्लियर बेटा। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, आई थिंक आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से क्लियर जरूर हो गया होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो अभी तक बेटा हमने क्या सीखा कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चंस दे रखा है सबसे पहले चेक करेंगे उसकी डिग्री को, ऊपर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री। अगर हमें रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शन दे रखा है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट यूज कर देंगे। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला मैं स्टेप लिख देता हूं कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो नीचे क्यू एक्स होगा, जो नीचे क्यू एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, क्यू एक्स मस्ट बी फैक्टराइजेबल इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मीन्स जो नीचे क्यू एक्स होगा, क्यू ऑफ एक्स होगा, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फैक्टराइजेबल। क्या होना चाहिए बेटा, फैक्टराइजेबल होना चाहिए, या तो क्वाड्रेटिक में हो या फिर लीनियर में हो। फैक्टराइजेबल इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मैं बोल रहा हूं बेटा लीनियर फैक्टर होने चाहिए या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर्स वर्ड का बहुत महत्व है यहाँ पे, मैं रूट्स नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर्स बोल रहा हूँ। लीनियर क्या हो, फैक्टर हो या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। दैट्स क्लियर बेटा। तो देखते हैं बेटा जो हमारा फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आपको क्वेश्चंस की हेल्प से मैं करवाता रहूंगा। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट करते हैं, देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। तो ये हमें बेटा फर्स्ट प्रॉपर रैशनल फंक्शन दे रखा है, ऐसा हमें क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा, उसको हमें चेंज करना होगा किसके अंदर, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो अब मैं इसको, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो भी हमारे पास, इसको मैं चेंज करूंगा किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो चेक कर लो, ऊपर वाला क्या होता है कंप्लीट पी एक्स, नीचे वाला क्या होता है कंप्लीट क्यू एक्स। और सेकेंड स्टेप जो मैंने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था कि जो क्यू ऑफ एक्स होता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फैक्टराइजेबल इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो चेक कर लो लीनियर क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स है। कैसे फैक्टर बेटा मैं लिख देता हूं, लीनियर
और साथ में चेक कर लो नॉन रिपीटिंग, मीन्स यहाँ पे ए होगा रूट और यहाँ पे बी होगा। जब x इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम बेटा a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस के बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी मीन्स लीनियर पोलिनोम लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स मिल जाए तो उसको हम किसके को लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए बी लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। हमें ये फंक्शंस दे रखा बेटा, कैसा फंक्शन है ये, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगी 2 आएगी। तो ऑब्वियसली पी एक्स की डिग्री लेस देन है किससे, क्यू एक्स की डिग्री से। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को किस में चेंज करेंगे बेटा, किस में करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। अगर मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल इसकी तरह ही ऊपर क्या है पी एक्स प्लस एक्स, पी एक्स प्लस क्यू कोई लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, माइनस प्लस का डिफरेंस हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। इतना क्लियर बेटा। इस फर्स्ट जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था उसकी हेल्प से हमने चेंज कर लिया, क्लियर है। अब दोनों साइड, इस साइड एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 रहा इस साइड, तो सेम इस साइड जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ऊपर क्या आएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। दैट्स क्लियर बेटा। दोनों साइड सेम एलसीएम है, सेम एलसीएम है तो दोनों साइड से एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास है x इक्वल टू क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, यही बचेगा, क्लियर इतना। उसके बाद अब बहुत सारे टीचर्स और बच्चे करते हैं कि इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है बेटा। हमें बस यहाँ से क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और ये टर्म खत्म कब होगी, जब मैं एक्स को क्या पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं। ऐसे आपको आना चाहिए। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने +1 देखा, +1 है तो जब यहाँ पे -1 पुट करूंगा तभी तो ये क्या होगी, खत्म होगी। तो मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू -1। जहां जहां x है हर जगह क्या पुट कर दो, -1। तो -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 और प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 0, 0 इंटू बी 0, ये तो क्या होगा बेटा 0 बन जाएगा। इस साइड क्या बचा, -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस 1, प्लस 1 की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली a की कितनी वैल्यू आई, -1 आई। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी तो आप ही बता दो क्या करें। b की वैल्यू निकालनी तो a की टर्म खत्म होनी चाहिए, a की टर्म खत्म होगी तो कैसे होगी, जब मैं x को क्या पुट कर दूं, -2 पुट कर दूं ऑब्वियसली। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -2, तो कितना आएगा, -2 इक्वल टू a -2 प्लस 2 और प्लस के b इंटू प्लस -2 और प्लस 1। तो -2 इक्वल टू ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 के b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मीन्स b किसके इक्वल आया बेटा,
2 के इक्वल है, तो आप ऐसे भी वैल्यूज को निकाल सकते हो। या फिर जो वही मेथड जो बेटा बार बार टीचर्स करवाते हैं, घिसे पिटे स्टेप है, वो बार बार उनको मल्टीप्लाई करो अंदर, फिर उसके बाद कंपेयर करोगे, दो वैल्यूज सेम आएंगी, लेकिन बेटा आपको कुछ थोड़ा बहुत नया जरूर सीखना चाहिए जिससे हमें कैलकुलेशन में इजी हो सके। दैट्स क्लियर। ए की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू आ गई 2, और ये किस में पुट कर देंगे, इस स्टार में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ए स्टार, किस में पुट कर देंगे बेटा, स्टार में। तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन स्टार, स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए इज -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b इज 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यही आ गया बेटा। और चेक कर लो, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था वो यही तो था, इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन, और ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और अगर अभी भी कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर ये कैसे आया, बेटा अभी तो आपके सामने सोल्व किया है, तो कैसे आया वो आपको पता है। दैट्स क्लियर। तो आप चेक कर सकते हो कि हमने कैसे निकाला, और जब आप इस राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सोल्व करके देख लेना बेटा, अगर आपको अभी भी डाउट है कि कैसे आया, तो आप इस राइट हैंड साइड को जब सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही आ जाएगी। तो इट मीन्स मैं इस कंप्लीट टर्म की जगह इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मुझे इंटीग्रेशन करना था क्या, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू डी एक्स करना था। इसकी जगह, इस कंप्लीट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज माइनस बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा यहां तक। और अब इन ऐसे फंक्शंस आ चुके हैं जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बार है, माइनस बार log ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस के c1, यही आएगा। प्लस सेकंड का क्या हो जाएगा, 2 बार है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस के c2। दैट्स क्लियर। तो अब c1 प्लस c2 को क्या लिख देंगे, वापस से c लिख देंगे। तो दैट इंप्लाइज माइनस log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस के 2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस c1 प्लस c2 इज c। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, माइनस log मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस c आएगा। ये तो क्लियर हो गया ना बेटा, कैसे मैंने log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा है। इस कंप्लीट को टी मानेंगे, टी में चेंज करके फिर 1/t का log ऑफ मोड ऑफ टी, फिर टी की वैल्यू पुट करेंगे। वो काम मैं बार बार नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट करेंगे। जितना भी हमने काम पहले कर चुके हैं बेटा, वो अब हमारा बेसिक में यूज होता रहेगा, तो आपको आना चाहिए प्रॉपर वे से। दैट्स क्लियर। और जिन बच्चों ने अगर बेटा पीछे वाला नहीं किया है तो प्लीज पहले पीछे वाला जरूर करके आए। दैट्स क्लियर। अब सेकेंड टाइप करते हैं बेटा प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की, जिसको हम किस में चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दैट्स क्लियर। तो सेकंड टाइप करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन करें और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं। और अगर आपको बेटा प्रॉपर वे से पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेक्चर्स को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर भी करें। सेकंड जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है बेटा, हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी हो। तो इसको कैसे रैशनल फ्रैक्शन में मीन्स सॉरी पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें वो सीखना है। दैट्स क्लियर। तो आप कैसे करोगे,
सबसे पहले तो जो आपको गिवन है उसको चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऑब्वियसली ऊपर डिग्री कितनी बेटा 2, नीचे डिग्री 1 नहीं है, चेक कर लो। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी आएगी 3 आएगी। तो px की डिग्री qx से क्या है छोटी है। तो कैसा फंक्शन है ये कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। दैट्स क्लियर। उसके बाद इसको चेंज कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, वो लिखते हैं बेटा ए कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला लीनियर पॉलिनोमियल क्या है x माइनस ए, प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला क्या है x माइनस बी, प्लस सी अपॉन थर्ड वाला क्या है बेटा x माइनस सी। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सारी चीजें सीख के चलेंगी। तो बेटा मैंने एक्सरसाइज 7.5 का ही थर्ड क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो जब मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराऊंगा उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने हैं। इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमने अब तक इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी मेथड पढ़े हैं बेटा, ऐसा फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन नहीं किया था और ना हम कर सकते हैं अभी तक। लेकिन जो मैंने ऊपर ये सेकंड वाली फॉर्म लिखी है रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके, इस मेथड से हम ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम सोल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये फंक्शन दे रखा है इसको लिखता हूं मैं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3। दैट्स क्लियर। इसको मैं चेंज करता हूं बेटा, क्या कर रहा हूं मैं इसको चेंज कर रहा हूं। तो कैसे आएगा इक्वल टू, तो देखो नीचे x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, नीचे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर ऊपर पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस सी है, ऊपर यहाँ पे 3x माइनस 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। हमें मेन क्या देखना है नीचे वाला देखना है। कितने फैक्टर्स है हमारे पास नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या लेंगे एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड तो पहले ले रखा है तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा और ऊपर क्या बनेगा a इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3। b के साथ क्या बनेगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस c के साथ क्या बनेगा c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगा। यही बना बेटा। और जो डिनोमिनेटर में चला हुआ है दोनों साइड सेम है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट होके कितना है हमारे पास 3x माइनस 1 आया लेफ्ट साइड तो, और राइट साइड क्या आएगा चेक कर लो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 2 आएगा। यहां से हमारा मेन मोटो क्या होता है एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और किस में पुट कर देंगे इस स्टार में पुट कर देंगे और उसके बाद इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना था तो इसकी बजाय इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट्स क्लियर बेटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें सर, पिछले वाला तो हमें इजी दिखाई दिया और हमने पुट करके निकाली जैसे आपने बताया, लेकिन इसको कैसे सोल्व करें देखते हैं बेटा देखते हैं। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स मुझे b की टर्म और c की टर्म सारी खत्म करनी है। और ये खत्म कैसे होगी सर b और c की टर्म, x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं कोई भी। तो अगर मैं x की वैल्यू +1 पुट कर दूं तो देखो यहाँ पे +1 पुट करूंगा तो ये कंप्लीट जीरो, यहाँ पे +1 पुट करूंगा तो ये भी कंप्लीट जीरो, तो क्या बचेगा ऑब्वियसली a का बचेगा। तो मैंने क्या कर लिया पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड करते हैं तो कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स कितना बनाएगा 2 बनेगा। चलो लिख देते हैं एक बार 3 इंटू 1 और माइनस के 1
इक्वल टू राइट हैंड साइड a इंटू 1 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 3, और यहाँ पे पुट करेंगे वो कंप्लीट जीरो, ये वाला भी कंप्लीट जीरो। तो कितना बना 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 इज 2, इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इज माइनस 1, और 1 माइनस 3 इज माइनस के 2। तो कितना बना ये 2 इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू ए इज प्लस 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई 1 आई। क्लियर है बेटा, कैसे सोल्व कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं b की। अगर b की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे a खत्म करना है और c खत्म करना है। a खत्म कब होगा जब x की वैल्यू या तो 2 पुट कर दूं या 3, और c खत्म कब होगा जब x की वैल्यू 1 या 2 पुट कर दूं। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है 2 पुट करने से दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा 3 इंटू 2 और माइनस 1 और इक्वल टू a खत्म c खत्म, तो b बचेगा b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस के 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू बी इज b, और 2 इंटू 2 माइनस 3 इज माइनस 1 मीन्स माइनस के b आया। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू माइनस बी मीन्स b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस के 5, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का। दैट्स क्लियर, किसकी वैल्यू आ गई b की। अब c की निकालनी है, c की निकालनी तो a और b खत्म होना चाहिए। a और b कब खत्म होगा जब x की वैल्यू क्या पुट कर दे 3, तो पुट x इक्वल टू 3, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू a खत्म b खत्म c बचेगा c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस के 2, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, 2 और 3 माइनस 2 इज 1, तो 9 माइनस 1 इज 8 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 इंटू सी इज 2c, 2 4 जा 8 मीन्स c की वैल्यू कितनी आई 4 आई। c की वैल्यू कितनी आई बेटा 4 आई। क्या करेंगे a b और c की वैल्यू तीनों वैल्यूज को कहां पे पुट कर देंगे बेटा स्टार में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन स्टार में पुट कर देंगे। स्टार में पुट करेंगे तो देखना बेटा क्या बनेगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं तो आपको स्टार दिखाई नहीं देगी, अभी तक आपको स्टार दिखाई दे रही है, दैट्स क्लियर। तो मैं लिखने की कोशिश चलो यही कर लेता हूं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 3 है, यही है बेटा, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड a इज 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 5 है तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c इज 4, तो 4 अपॉन x माइनस 3, ये आ गया बेटा। और हमें किसका इंटीग्रेशन करना था जो लेफ्ट साइड है इसी का करना था, लेफ्ट साइड वाले का इंटीग्रेशन करना था, और ये लेफ्ट साइड किसके आगे राइट साइड के इक्वल आ गई। लेफ्ट का नहीं कर सकते लेकिन राइट का तो कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें इक्वल है तो ऑब्वियसली मैं राइट का क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 और ऊपर इंटू में dx, तो इसका ये टर्म किसके इक्वल है इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। दैट्स क्लियर। सभी को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 5 कॉमन क्योंकि कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, 4 कांस्टेंट है वो बार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो क्या बनेगा इसका बेटा log ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस के c1 माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस के c2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 3 और प्लस के c3। दैट्स क्लियर। c1 प्लस c2 प्लस c3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा ऑब्वियसली
प्लस सी लिख देंगे तीनों को ऐड करके, तो क्या बनेगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस का 5 है तो माइनस के 5 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस टू और प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ मोड ऑफ x माइनस थ्री का मोड और प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 क्या हो जाएगा बेटा c बन जाएगा। क्लियर बेटा, यहां तक चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर बेटा, बिल्कुल इजी है। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस में यूज होता है, कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज करना है। दैट्स क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप करते हैं, उससे पहले पॉज कर सकते हो आप, वीडियोस को पॉज करके आपको उतारना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। और अगर बेटा आपको प्रॉपर वे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थर्ड जो टाइप है बेटा वो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करते हैं हम, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे कि पी एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, क्यू एक्स की। बिल्कुल, ऊपर कितनी डिग्री 1, नीचे क्या आएगी डिग्री 2 आएगी। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है। अब इस प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसका मेथड क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास नीचे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। मीन्स जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स है बेटा, मैं बोल सकता हूं कि कैसे हैं, लीनियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर है लीनियर कैसे होगा, बेटा इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग अगर क्या है फैक्टर्स हैं तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को तो आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा। क्लियर है, कैसे चेंज करेंगे, क्लियर है। तो सेम इसका भी एक ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेगा। क्लियर बेटा यहां तक। तो एक्सरसाइज 7.5 का बेटा क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। चेक कर लो कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से कम है, लेस है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करना चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और रूट्स कैसे हैं, रूट्स बोले या फिर क्या बोल सकते हैं हम इनको बेटा, फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे हैं, रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम काम करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले रखा है, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए है और ऊपर b है, तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मीन्स बेटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम तो यही आएगा ओब्वियसली, क्योंकि या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बेटा, a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे ओनली b ही आएगा। क्लियर है, एलसीएम लेके आपको सोल्व करना है, बस कर दोगे यहाँ तक। उसके बाद क्या आएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसका स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस के b, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर a की वैल्यू अब मैं क्या रखूं कि b 0 हो जाए, हम b को क्यों पुट करेंगे, क्यों करेंगे बेटा, जैसे पहले करते आ रहे थे, क्या काम किया था हमने, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, उसकी हेल्प से निकाल लेंगे, जिससे हमें अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, हम उसी की हेल्प से निकाल सकते हैं इजिली। तो देखते हैं क्या आएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू ए के अंदर मल्टीप्लाई करो, ए एक्स प्लस के 2a और प्लस के b। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा 3 आ गई ऑब्वियसली।
और कांस्टेंट वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, -1 इक्वल टू 2a प्लस के b आएगा। दैट्स क्लियर। a की वैल्यू आ चुकी है तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा, -1 इक्वल टू 2 इंटू ए इज 3 प्लस के b। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, -1 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस के b मीन्स -1 -6 इक्वल टू b मीन्स -7 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। अब आपको क्या काम करना है बेटा, जो ये हमारे पास स्टार है इसमें a और b की वैल्यू पुट करनी है उठा के। तो यहां पे लिख कर रहा हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली चेक कर लो क्या आएगा, 3x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a इज 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस b इज -7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन करना था हमने क्या, 3x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इट मीन्स किसका कर दे, इसका कर दे। ब्रैकेट स्टार्ट 3 अपॉन x प्लस 2 -7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इनटू में dx। तो दोनों को इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो बार आ जाएगा, कांस्टेंट है, 3 बार 1 अपॉन x प्लस 2 और इनटू dx -7 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इनटू में dx हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब उसके बाद या तो बेटा इस कंप्लीट को आप i मान सकते हो और इसको आप i1 और इसको i2 मान के अलग अलग से सोल्व कर लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर लो। चलो i1 और i2 मान लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी, प्रीवियस एक्सरसाइज, उसके अंदर कंप्लीट में ऐसे ही i1 i2 मान के काम कर रखा है, तो उससे आपको इजी लगने लग गया होगा। तो i1 i2 मान लिया तो i किसके इक्वल आ गया बेटा, i1 माइनस के i2 के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। i1 की वैल्यू निकालेंगे, i2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देंगे और काम हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो i1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। हमारे पास i1 यही है तो मैं i1 को लेके चलता हूँ। i1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 और प्लस के c1। दिस इज द वैल्यू ऑफ i1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, i1 की वैल्यू आ गई। i2 को सोल्व करते हैं। i2 क्या है, i2 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इनटू dx। तो सबसे पहले पुट करना पड़ेगा इसमें क्या, कि x प्लस 2 इक्वल टू टी। मैंने x प्लस 2 को पुट t क्यों किया, क्योंकि x प्लस 2 का क्या है ऊपर डेरिवेटिव कितना होता है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू टी, x का 1 इक्वल टू टी का विद रिस्पेक्ट टू x डी टी बाई डी एक्स मीन्स dx किसके इक्वल आया, dt के इक्वल आ गया। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i2 इक्वल टू 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 टी है और उसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इंटू में dt की जगह dx की जगह क्या आ चुका बेटा, dt। तो क्या बनेगा ये, i2 इक्वल टू 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर ऊपर जाके -2 इंटू dt, दैट इंप्लाइज 7 और t की पावर -2 इंटू dt है तो t की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t की पावर -2 प्लस 1 और प्लस के c1। c1 लिखो या बेटा पहले c1 यूज कर रखे तो c2 लिख देते हैं। दैट्स क्लियर। तो कितना आया हमारे पास, यह आएगा बेटा i2 इक्वल टू 7 ब्रैकेट स्टार्ट t की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और प्लस के c2। क्लियर बेटा। तो i2 को याद रखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। i2 इक्वल टू क्या आया, 7 t की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 है तो माइनस तो यहाँ पे 7 के बाहर आ गया
और टी की पावर -1 और प्लस का क्या है C2 है, यही है बेटा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा -7 और टी की पावर -1 है तो वो नीचे चला जाएगा, तो -7 अब बाय टी और प्लस -7 इंटू C2 करेंगे, उसको मैंने फिर से कॉन्स्टेंट आएगा क्या लिख लिया C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। किसकी वैल्यू आ गई बेटा ये I2 की। वैसे आपको क्या करना है टी की वैल्यू पुट करनी है, एक बार कर देते हैं। I2 इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई टी। टी क्या था x+2 था और प्लस के C2। अब I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास I आ जाएगा क्या I इक्वल टू I1 इज दिस 3 log mod ऑफ x+2 प्लस C1 और माइनस I2 है, माइनस यहाँ पे और माइनस ये, तो क्या हो जाएगा +7 अपॉन x+2 और प्लस के C2। क्लियर बेटा यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा I इक्वल टू 3 log mod ऑफ x+2 और प्लस C1 को हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि C1 प्लस C2 को C लिख देंगे, +7 अपॉन x+2 C1 प्लस C2 इज C। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा। अगर बेटा आपको प्रॉपर बेसिक क्लियर हो रहा है इंटीग्रेशन का हर स्टेप हर क्वेश्चन, तो बेटा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेटा एक लेक्चर्स को लाइक जरूर करना है अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फोर्थ उसको करते हैं। देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन।